की तुलना पुटिन आपसे कहाँ की गई है? तो यज्ञ की तुलना मुंडकोपनिषद में। यज्ञ की तुलना पुटिन आपसे की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ पंजाब में स्थित है साथियों। पंजाब के अंतर्गत रोपड़ स्थित है, पंजाब में। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले? तो कालीबंगा में। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा में पाए गए हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। दोस्तों सत्यमेव जय, सत्य की उत्पत्ति मुंडकोपनिषद से हुई है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और यही फर्स्ट तीर्थकर हुए जैन धर्म के। जैन धर्म के महावीर स्वामी 25वें तीर्थकर हुए। पार्श्वनाथ दोस्तों 24वें तीर्थकर हुए। बुद्ध वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था साथियों। अगला प्रश्न, जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया? जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, श्वेतांबर पीतांबर, है ना साथियों। जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी के रचयिता कौन है? तो साथियों जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी के रचयिता कौन है? तो जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी के रचयिता दोस्तों मेरे दिमाग से निकल चुका है, इसको आप बताना कमेंट बॉक्स में। ऋग्वेद के किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है? ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है? दोस्तों ऋषभदेव और महावीर स्वामी 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल में किस भारतीय सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल में भारतीय सदस्यता का सत्यापन सन 22 मई 1949 में किया गया था। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज मिलाया गया था। कहाँ उस राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? भारतीय संविधान में। और वैसे भी 24 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या अपनाया गया? 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान अपनाया गया है ना साथियों। और 26 जनवरी 1900 राष्ट्रीय गीत दोस्तों 26 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों संविधान की कुंजी भी संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी, संविधान की प्रस्तावना को अन्य नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में न्याय है? तो दोस्तों प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न साथियों, भारत को संविधान में किसका संघ कहा गया? दोस्तों हमारे भारतीय संविधान को राज्यों का संघ कहा गया। राज्यों से मिलकर भारत संघ बना है ना साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों हमारा संविधान 1935 के दस्तावेज पर आधारित संविधान है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ से अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ से आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से शक्तियों का विभाजन लिया गया साथियों ना। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त शक्तियों का विभाजन, संयुक्त राष्ट्र संघ से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से शक्तियों का विभाजन, रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया साथियों। रूस से मौलिक कर्तव्यों को, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन प्रक्रिया ली गई है। अगला प्रश्न, जापान से विधि द्वारा स्थापित शासन लिया गया है। दोस्तों सोडियम में Na2 से चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। सोडियम Na2 से चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर का पता लगाने में किया जाता है। आर्सेनिक A74 का ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। आयोडीन में I131 का प्रयोग दोस्तों थायराइड ग्रंथि में किया जाता है ना। अगला प्रश्न, फास्फोरस F32 ल्यूकेमिया के उपचार में उपयोग किया जाता है। Fi लोहा दोस्तों रक्त की अरेखता का पता लगाने में। भारी जल का सूत्र है तो दोस्तों भारी जल का सूत्र D2 है ना साथियों। दोस्तों KNO3 नाइट्रेट का सूत्र है, KNO3 है ना दोस्तों, नाइट्रेट है ना। और HNO3 दोस्तों धोने का सोडा है।
धोने का सोडा HNO3 है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, रक्त में नींबू का pH मान कितना होता है? तो साथियों रक्त में नींबू का pH मान 7.4 होता है। रक्त में नींबू का pH मान 7.4 होता है। वर्षा का जल 5. दोस्तों वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है। जब वर्षा का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उससे अम्लीय वर्षा कहते हैं। दोस्तों रक्त में मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो उससे क्षय रोग होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया। तो दोस्तों जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया सबसे पहले। अगला प्रश्न दोस्तों और बता देता हूँ, जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉनों की खोज की है ना। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है ना साथियों, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की? दोस्तों इसमें मिलिकन ऑप्शन सही है। गोल्डस्टीन ने किसकी की? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। तो साथियों है ना साथियों, अगला प्रश्न, कार्बन के दो अपर रूप कौन कौन से हैं? तो दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप है। पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न, कच्ची चीनी को रंगीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है कच्ची चीनी को रंगीन करने के लिए। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? था दोस्तों लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय प्रक्षेपात्र की स्थापना सन 1883 में की गई थी साथियों है ना। अगला प्रश्न, 2008 तक ये कार्यक्रम चला, 2008 तक है ना साथियों, भारतीय प्रक्षेपात्र। अगला प्रश्न, भारतीय प्रक्षेपात्र में साथियों 5 मिसाइल बनाई गई थी। अग्नि त्रिशूल, नाग, आकाश। इसका सूत्र है पटना। मानव रहित विमान लक्ष्य है साथियों, मानव रहित विमान का नाम लक्ष्य है। जो मानव रहित विमान बनाया गया उसे ड्रोन कहा जाता है। ड्रोन बनाने वाली कंपनी इजराइल की दोस्तों एबिट है और ब्रिटेन की थेल्स कंपनी है जो संयुक्त रूप से मिलकर ड्रोनों का निर्माण करती है ना साथियों। वित्त आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत गठित है। तो दोस्तों वित्त आयोग 280 के तहत गठित है। ऑप्शन नंबर क्या सही है? अगला प्रश्न, ताजमहल किसने बनवाया? साथियों ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया साथियों। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया नालंदा विश्वविद्यालय साथियों। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में निष्संक्रमक के रूप में उपयोग किया जाता है। नींबू का रस का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों नींबू के रस का pH मान 7। नींबू के रस का pH मान दोस्तों कितना होता है? तो नींबू के रस का pH मान साथियों, नींबू के रस का pH मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न, वॉशिंग सोडा को इस रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा इस रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा किस रूप में और जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, RBI और WBC का अनुपात कितना है? तो दोस्तों RBI और WBC का अनुपात ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? RBC और WBC का ऑप्शन नंबर 2 क्या सही है? अगला प्रश्न साथियों, भारत में सिलिकॉन घाटी किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों बेंगलुरु को भारत में सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? 1911 में दोस्तों कोलकाता से दिल्ली लाया गया ना राजधानी को। अगला प्रश्न साथियों,
कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो दोस्तों ख, ऑप्शन नंबर ख, हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होती है। इसमें पानी से डर लगता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु बम होते हैं ना, उनका उपयोग यूरेनियम सबसे ज़्यादा जादू घोड़ा झारखंड में पाया जाता है, अपने यहाँ भारत में साथियों। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, है ना साथियों। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा तो क्या चुना जाता है? ये मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के आधार पर राष्ट्रपति शपथ दिलाता है राज्यपाल को, है ना साथियों। अगला प्रश्न साथियों, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से स्थित अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 270 है ना साथियों। कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन के अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? तो दोस्तों एक्सोक्राइन छोटी आंग होगी, इसमें एक्सोक्राइन से अग्नाशय गह सही है इसमें साथियों, है ना गह। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? घ, ऑप्शन नंबर रेगुर मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि केंद्र क्षेत्र है? तो दोस्तों बिहार सबसे बड़ा भूमि अपशिष्ट केंद्र है। मूत्र का रंग पीला किस तरफ से होता है? तो दोस्तों मूत्र का रंग पीला किस तरफ के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन के नाम से चंद्रगुप्त प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा नदी बेसिन दोस्तों भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और दोस्तों यमुना नदी सबसे गोदावरी नदी बेसिन सहायक नदी बेसिन है। सहायक नदी बेसिन सबसे बड़ी सहायक नदी बेसिन है। अगला प्रश्न, अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न होती है? अमरकंटक दोस्तों नर्मदा नदी से उत्पन्न होती है। अमरकंटक नर्मदा नदी से उत्पन्न होती है साथियों, ना। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील जो अमेरिका में स्थित है ना साथियों। अगला प्रश्न, कौन सा दिन विश्व व्यापार संगठन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून मनाया जाता है साथियों, 5 जून को। कौन सा लैंडलॉक्ड समुद्र की अवस्था में इसमें चारों ओर तरफ भूमि से घिरा हुआ है? तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर ख सही है ना साथियों। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न आज का अगला प्रश्न साथियों, RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है। भारत में सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? दोस्तों भारत में बेंगलुरु में सिलिकॉन घाटी स्थित है। बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है ना साथियों। अगला प्रश्न, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। दोस्तों सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और सबसे बड़ी नदी नील नदी है दोस्तों, सबसे बड़ी नील नदी। अगला प्रश्न, UPSC को नियुक्त कौन करता है? तो दोस्तों ये अगला प्रश्न ये रहा साथियों आज का अगला प्रश्न।